नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोज कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और यदि आपने इसका सब्जेक्टिव के रूप में समरी और क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। और यह जो है ऑब्जेक्टिव है और ये 25 ऑब्जेक्टिव को यदि आप अच्छा तरीका से देख लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएंगे। और ये बहुत ही बार बार आ जाने वाले ऑब्जेक्टिव को कंक्लूड किया गया है। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है, अजय का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो अजय का जन्म कब और कहां हुआ था। तो अजय का जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी, और यह जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे जो है क्वेश्चन है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है। तो रोज कहानी के जो कहानीकार है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय है भाई, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय है। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि इसके जो राइटर के जो नाम है, यानी पाठ के लेखक का नाम और इसके जन्म स्थान का ट्रिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। यानी पाठ के कौन सा पाठ के लेखक कौन है और उनका जन्म स्थान कहाँ है, उसका भी पूरा तरह से वीडियो बना के आपका जो लिंक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर देख लीजिए। अगला जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। आगे क्या है, अजय का जन्म स्थान कहाँ है। तो अजय का जो जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कुशीनगर, और कुशीनगर के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कसैया, और कसैया में इनका जन्म हुआ है। आगे देखिए, अजय का निवास स्थान कहाँ रहा है। तो अजय का निवास स्थान यानी ज्यादातर रहते थे, तो कहाँ रहते थे, तो पंजाब, यानी पंजाब के करतारपुर, पंजाब राज्य में करतारपुर जो जिले हैं वहीं पे ज्यादा यह निवास स्थान है इनका, यानी ज्यादातर रहते थे कहाँ, करतारपुर में रहते थे। अगला जो क्वेश्चन है, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, माता का नाम बेअंती देवी और पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, और माता का नाम क्या था, बेअंती देवी, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अजय को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो यह तो बहुत बार आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और इनको जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और साहित्य अकादमी पुरस्कार तो यह बहुत ही रेयर है, यानी अधिकांश जो है लेखक को यह जो है पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इन्हें भी मिला है। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी से भी इनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ यूगोस्लाविया एक देश होता है, वहां का सुग्रा जो पुरस्कार है, सुग्रा को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता है, यह पुरस्कार से भी नवाजा गया है किनको, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय को। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि अजय कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किए। तो मात्र 10 वर्ष भाई, मात्र 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हम लोग और क्या करते हैं कि 10 वर्ष 20 वर्ष की अवस्था तक हम लोग कंचा खेलते हैं, गोली डंडा खेलते हैं, अनेकों प्रकार के कबड्डी वगैरह खेलते रहते हैं, लेकिन इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया। यही जो है महान व्यक्ति का कार्य होता है। अगला जो है, अजय बचपना अवस्था में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा। तो अजय ने बचपना अवस्था यानी अपना खेल को शुरू करने के लिए इन्होंने जो है कंचा का प्रयोग नहीं किया, गुली डंडा का प्रयोग नहीं किया, लट्टू का प्रयोग नहीं किया, यानी इन्होंने किताब लिख दिया 10 वर्ष की अवस्था में। और वह जो है इंद्र सभा, और इंद्र सभा किताब जो है बचपना में ही लिख दिए थे, वह क्या करने के लिए, तो खेलने के लिए। अगला जो है, विपथगा किसकी कृति है भाई। तो विपथगा जो है यह भी किसका कृति है, तो यह भी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, या सिर्फ आप अजय ही ध्यान में रखना क्योंकि अजय ज्यादा बन रहा है।
अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, तार सप्तक निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो तार सप्तक जो निबंध है ना, यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया था और 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कितना ईस्वी बाबू? 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से लेखक द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी की थी? भाई तो इन्होंने द्वितीय महायुद्ध कब चला था? तो 1939 से 1945 यानी 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था और इस युद्ध में यह सेना के रूप में नौकरी भी किए थे। कौन? तो अजय। अगला जो है, रोज कहानी के प्रथम शीर्षक क्या था? तो भाई मैं आपको बता दूं, आपको लगा होगा कि यह शीर्षक जो है यह प्रथम शीर्षक है। रोज शीर्षक समझते हो ना, जिस पाठ के ऊपर वाला जो रहता है टाइटल रहता है, यानी पाठ का जो नाम होता है उसे शीर्षक कहते हैं। और शीर्षक जो है ना रोज, यह रोज प्रथम शीर्षक नहीं है भाई, रोज जो है द्वितीय शीर्षक के रूप में है। प्रथम शीर्षक क्या था? तो गैंग्रीन था। गैंग्रीन याद रखिएगा, प्रथम शीर्षक क्या था? गैंग्रीन। तो मैं आपको बता दूं कि गैंग्रीन भी उचित ही था, क्योंकि जिस पाठ में सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द जिक्र होता है तो वह क्या होता है? पाठ का शीर्षक कहला जाता है। और गैंग्रीन का भी तो जिक्र बहुत बार हुआ है। तो पाठ का जो शीर्षक जो था वह पहले क्या था? गैंग्रीन, बाद में क्या हो गया? रोज हो गया। अगला क्या है देखिएगा, रोज कहानी कब लिखी गई? तो भाई रोज कहानी जो है ना 1934 ईस्वी में लिखी गई। कितना ईस्वी में? 1934 ईस्वी में लिखी गई। लेखक के दूर के रिश्ते की बहन कौन है? भाई लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती है कौन? बोलो बोलो, आप लोग को पता होगा ना कौन? तो मालती। यानी याद रखिएगा, मालती जो है वह लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। याद रखिएगा। मालती के घर का आंगन कैसा था? तो मैं आपको बताया भी हूं, यानी आपको पूरा तरह से समरी में भी बताया गया है। और यदि आपने समरी का नहीं देखा है वीडियो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से समरी और इसके क्वेश्चन आंसर को भी अच्छा तरीका से आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा भाषा में और आसान भाषा में समझाया गया है। तो मालती के घर का आंगन कैसा था भाई? तो बिल्कुल शांत था, यानी पूरा तरह से शांत था। सन्नाटा, यानी घर के चारों तरफ क्या फैला हुआ था? सन्नाटा फैला हुआ था। अगला देखिएगा, लेखक मालती को देखने कितने साल के बाद गया है? तो लेखक जो है मालती को देखने 4 साल, यानी 4 साल के बाद गया है। चूंकि लेखक जो है शादी में नहीं आ पाया था, यानी घर, जिससे मालती के शादी को वह देख पाया नहीं, तो वह 4 साल के बाद वह सोच रहे हैं कि मालती के ससुराल में ही जाकर मैं अपने दोस्त से मिल। आगे जो है, मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का नाम है महेश्वर। याद रखिए, मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर है। और महेश्वर के बारे में जान लेते हैं। तो महेश्वर जो है पेशे से क्या है भाई? डॉक्टर है। यही आप कहिएगा छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है क्या? भाई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपको कहा जाता है बी कॉन्फिडेंस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। आप जो है कॉन्फिडेंस में रहिए। अगर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना तो आपसे यह छूट जाएगा। इसलिए छोटा से बड़ा अगर ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे लग जाएगा। तो कह रहा है महेश्वर पेशे से क्या थे? तो महेश्वर पेशे से एक डॉक्टर थे। अगला है, महेश्वर किस रोग का इलाज करता है? तो भाई किस रोग का इलाज करता है? गैंग्रीन रोग का ही ना इलाज करता है। ज्यादातर अगर इलाज करता है तो किस रोग का? तो गैंग्रीन नामक रोग का ही यह इलाज करता है। अगला है, गैंग्रीन कैसे हो जाता है? भाई तो गैंग्रीन कैसे हो जाता है मैं आपको पहले भी बताया हूं और समरी में भी बहुत ही अच्छा तरीके से बताया गया है। गैंग्रीन जो है वह किससे होता है कि अगर कांटा अगर चुभ जाए ना तो कांटा के चुभ जाने से व्यक्ति को गैंग्रीन नामक रोग पकड़ लेता है। याद रखिए, तो गैंग्रीन नामक रोग अगर कांटा चुभ जाए और कांटा अगर ना निकले ज्यादा दिन तक तो वह जो है पूरी तरह से घाव का रूप धारण कर लेता है। और कभी कभी तो यह भी होता है कि उस एरिया को, उस भाग को काट कर हटाना भी पड़ता है। तो गैंग्रीन जहां हो जाता है उस भाग को काट कर हटाना पड़ता है। तो यह बहुत ही बड़ा भयावह एक प्रकार का रोग है। अगला जो है,
उसको देखिएगा, लेखक मालती को क्या कहता है, तो लेखक जो है मालती को क्या कहता है भाई, क्या कहता है, सखी ही कहता है ना। यानी वह दूर के रिश्ते की बहन जैसी है, लेकिन हमेशा क्या कहता है, सखी ही कहता है। यानी इन दोनों के जो पूरी तरह से जो यानी जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता जो है बहुत ही सखा के जैसा है, यानी एक दोस्ती के जैसा। यानी अपवित्र बंधनों से नहीं बंधा, पवित्र है, एकदम साफ सुथरा बंधन है इन दोनों का। अगला क्या है देखिएगा, मालती के बेटे का क्या नाम है, तो मालती के बेटे का क्या नाम है भाई, टीटी। वही छोटा सा बच्चा जो हमेशा क्या करता है, टिटियाते रहता है भाई, यानी रोता ही रहता है। इसलिए इसका नाम जो है पूरी तरह से रखा नहीं गया, लेकिन लोग यानी निक नेम समझते हो ना, एक प्यारा सा नाम टीटी जो है इसका नाम है, और एक निक नेम के तहत रखा गया है। अगला जो है देखिएगा, लेखक हमेशा किससे बात करना चाहता है, तो लेखक जो है जब घर पहुंचता है मालती से, तो मालती से ही ना बात करना चाहता है। लेकिन क्या है, मालती बात नहीं कर पाती, क्योंकि मालती को बहुत ज्यादा घर में क्या होते हैं, काम होते हैं। और टीटी एक ऐसा बदमाश जो बच्चा होता है, वो हमेशा माँ को यानी मालती को परेशान करता रहता है, इसलिए वह ज्यादा समय नहीं दे पाती है, किसको, तो लेखक को। और इसलिए लेखक को भी भाई लगता है कि हम यहाँ पर आकर क्या कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं। अगला जो है, मालती के घर का वातावरण कैसा था, तो भाई यह तो भाई पहले ही कर दिया गया था ना, कि यह पूरी तरह से सन्नाटा था, यानी शांत था, पूरा का पूरा एरिया ही उस लग रहा था कोई श्राप दिया है उस घर पर, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जिसके बाद जितने भी चैप्टर है उन सभी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, सबका आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत जा सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलो, नहीं तो हो सकता है जो वीडियो है ना, वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए यहाँ तक वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।